हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल सन टावर 689। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ सोनाई, आपका सबका टावर स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, यहाँ पर मैं एक कैंडल ट्रेडिशन करने जा रही हूँ गाइस। सो जो रीडिंग आज होगा यू वर्सेस देम। सो आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हो, ठीक है? आप उनको लेकर क्या सोचते हो, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। चलिए मैं डिटेल में रीडिंग करूँगी। तो आपने अपने पर्सन के ऊपर मेडिटेट फोकस बनाकर रखिए। जिस पर्सन के एनर्जी आप जानना चाहते हो उन पे फोकस बनाकर रखिए, ठीक है? तो आज हम देखने की कोशिश करते हो दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हो, क्या चाहते हो। बेसिकली आप दोनों एक दूसरे से। ओके, सो जनरल रीडिंग है, सबके लिए है। आप सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जिनको एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग चाहिए, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप केविन व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, सो चले देर ना किए रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। जितना आपके साथ रेजोनेट करे, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उस एनर्जी को क्लेम करना है, बाकी लेट को करना है। ओके, सो पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करती हूँ। तो जब तक मैं शुरू करती हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, एक्सिस्टिंग थॉट्स को दिमाग से हटा लीजिए। ओके, सबसे पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करती हूँ। सो कैंडल पे ज़रूर फोकस करें गाइस। जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो उनका नाम आपको 3 टाइम्स लेना है। उनके बारे में सोचते हुए उनका नाम आपको 3 टाइम्स लेना है। इस तरह से लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। सो चले रीडिंग पर चलते हो। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। फ्लेम पे फोकस करके अच्छे तरह से उनका नाम 3 टाइम्स लीजिए। इस तरह से लेना है आपको खुद को सुनाई दे। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके, सो करंटली मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन को इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स देने की बहुत मन कर रहा है, ठीक है? तो हो सकता है कि पहले पर्सन कुछ एफर्ट्स नहीं डालते थे, बहुत ज़्यादा खुद को लेकर सोचते थे, खुद को प्रायोरिटी देते आए थे, जिस वजह से शायद इस कनेक्शन में बहुत अप्स एंड डाउन्स आप दोनों ही देखे हो, ठीक है? एंड बहुत बार साइकिल आप दोनों ही कनेक्शन का बहुत बार साइकिल एंड भी हुआ है, फिर स्टार्ट भी हुआ है। बट इस टाइम पर्सन का जो एनर्जी है, ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो एनर्जी है कहीं दूसरी जगह पर वो शिफ्ट हो रही है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ पर पिक हो रही है कि ये जो है ये पर्सन फील हो रहा है इनको कि मे बी आप कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो इनसे दूर शिफ्ट हो रही है, ठीक है? उनको पूरा नज़र आ रहा है कि आप जिस तरीके से कांस्टेंट इमोशंस, फीलिंग्स, टाइम उन्हें दिया करते थे, आप उसमें बहुत हद तक बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, ठीक है? आपका सेम एनर्जी इनके साथ नहीं रह रही है। ओके, तो प्रेजेंट मोमेंट में वो फील कर पा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके एनर्जी शिफ्ट हो रही है दूसरे साइड में, ठीक है? तो आप उनको उतना प्यार, उतना केयर, उतना अटेंशन, उतना टाइम, ठीक है, कुछ नहीं दे रहे हो, ठीक है? उतना केयर, उतना ज़्यादा पैम्पर कुछ नहीं कर रहे हो, तो उनको आप उतना वक्त अब देना ही नहीं चाहते हो, ठीक है? उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शायद और नहीं चाहते कि उनको वक्त देना, उन पे पर कुछ इन्वेस्ट करना एनर्जी को। तो और आप उतने ज़्यादा इन्वेस्टेड भी नहीं हो पहले जैसा,
थे या थी, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ सबसे पहले समझ आ रहा है कि जिसके चलते उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है, अगर ऐसा ही होना है तो इस चीज़ को हम मान लेते हैं, ठीक है। और उसके चलते वो बहुत ज़्यादा ही निराशा फील कर रहा है आपकी मन में, अपने ही मन में, ठीक है। तो बहुत सैड फील कर रहा है और इस सैडनेस के साथ ना कुछ करना नहीं चाहते। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप दूर जाना ही चाहते हो और आप भी उन्हें उतना ज़्यादा अटेंशन देना नहीं चाहते हो, तो इसी चीज़ से वो ओके रहेंगे, ठीक है। वो खुद एफर्ट डालेंगे ही नहीं, ओके, क्योंकि उनका सर एफर्ट डालने की कोई मतलब नहीं है आपको चेस करने के लिए, या फिर अपने आपसे पूछना भी कि पूछने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि आप उनसे दूर क्यों हो रहे हो, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि ठीक है, जब आपका इंटरेस्ट हट चुका है इनके ऊपर, इंटरेस्ट ही ख़त्म हो ही रही है, तो यह कम हो रहा है, तो इससे कम होने ही देना चाहिए। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसी चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत करंटली स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है। तो आपके पर्सन बहुत दुखी स्टेट ऑफ माइंड में अभी है इस वक्त, एंड उसी सैडनेस के वजह से आपके पर्सन चाहते हैं कि वो कुछ ना करें, ठीक है। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ करने को भी कुछ करके भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा शायद। अगर वो सारे एफर्ट्स भी डाल देंगे ना, बहुत कुछ कर भी देंगे ना, तो कुछ फ़ायदा नहीं, सारी चीज़ें बेकार ही हो जाएगा, ओके। कुछ फ़ायदा नहीं, कहीं ना कहीं उनका सलाह है कि अगर वो ज़्यादा कोशिश करेंगे उनके तरफ से, तो आपको सब कुछ फेक लग सकता है, ठीक है। आपको लगे कि नहीं, ये इंसान तो फेक है, बहुत दिखावा कर रहे हैं, सच में इनके मन में कोई प्यार इमोशंस नहीं है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, सब झूठ है, सब ड्रामा है। तो जो होना था वो तो हो गया, तो ये हो गया है, ये सोचकर ये पर्सन ऐसा थोड़ा सा बहुत सैडनेस एनर्जी में है, बहुत सैड फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी प्यार और आपकी इच्छाएं इनके तरफ से हट चुकी है, कम हो चुकी है। तो अगर आप कुछ कन्फ्यूज भी करते हैं, ट्राई भी करते हैं, तो एक वो स्टेज होगा, उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप वो फीलिंग्स इमोशंस आपकी पहले वाली तो लौटने वाली नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ की फीलिंग्स आपके पर्सन की करंटली चल रही है। तो यस, ए पर्सन सोच रहे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है कि उनको एक चीज़ समझ ही नहीं आ रही है कि सडनली आप के अंदर इतनी दूरियाँ पैदा कैसे हुई। तो वो क्लूनेस फील कर रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं आ रही है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो क्या कमी रह गई थी उनके तरफ से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को, आंसर ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन्हें लग रहा है कि उनको अपने इस थिंकिंग में आप उनसे दूर हो रहे हो, और आपका इंटरेस्ट प्यार कम हो रहा है इस थिंकिंग में। इनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि यही सच्चाई है। हो सकता है कि ना, हो सकता है कि आप उन्हें अभी भी उतना ही प्यार करते हो, लेकिन स्टिल आई गेटिंग आपके पास जो है उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस है अपने थॉट्स में कि मैं सोच रही हूँ तो ऐसा ही है या ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। ये तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप तो इन्हें बहुत प्यार करते थे, आप तो इनके बहुत प्यार करते थे, इनको बहुत वैल्यू देते थे इनको, ठीक है। एंड आप उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर एक बार इंसान का इमोशंस घट जाए, किसी के दिल से कोई उतर जाए, तो फिर से चीज़ों को वापस लाना इज इम्पॉसिबल, ठीक है। चाहे फिर भी सामने आप इंसान कितना भी कोशिश क्यों ना करे सामने वाला। तो आपके पर्सन बहुत स्कैटर्ड एनर्जी में है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ों को दिखाना नहीं चाह रहे हैं, प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा काम एंड वॉइस्ड एंड प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, अपने लाइफ में वो बहुत कूल है, ठीक है, चिल कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उन्हें इस रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। सो दे आर प्रिटेंडिंग रियली हार्ड, मतलब दिखावा कर रहा है बाहर से कि उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो आप में ही खुश है, और उनको किसी भी चीज़ का सरदर्द, किसी भी चीज़ का टेंशन, ओवर थिंकिंग नहीं है। बट डीप डाउन दे आर सफरिंग अ लॉट, दे आर सफरिंग इन साइलेंस, ओके। एंड ये जो है
बस उन्हें यही चीज़ सता रही है, यही थॉट सता रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपका प्यार सडनली इनके प्रति इतना कम क्यों हो गया, क्यों कम हो रहा है, और आपका आपका कहीं ना कहीं आपका क्लोजनेस सडनली कम हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नाखुश है पर्सन, ओवर थिंक कर रहा है, कुछ एफर्ट्स डालने की मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी अब सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ठीक नहीं कर सकते हमारी तरफ से। ओके, और दिखावा करना चाह रहे हैं, बस जानबूझ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं फ़ाइन हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम ओके। अगर ये रिश्ता नहीं भी चल रही है, आप उनसे दूर भी जा रहे हो, तो दे डोंट केयर, दे टोटली हैप्पी विदाउट you, they totally happy within themselves। ओके, तो प्रिटेंड करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हो सकता है कि मैं बहुत घूमने जा रही हूँ, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ लाइफ को, पिक्चर्स वगैरह बहुत अपलोड्स करते होंगे, दोस्त के साथ बहुत अपलोड्स करते होंगे, बिजी रहते होंगे, नो कॉल्स, ठीक है, नो कॉल्स, नो मैसेजेस। और इससे हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत इनसिक्योरिटी, बहुत ओवर थिंकिंग आप तो कर रही हो। मे बी दिस पर्सन इज़ हैप्पी विदाउट यू, आपको ऐसा लग रहा है कि बट द जो है ना, बट तो रियलिटी जो है ना टोटली डिफरेंट है। द रियलिटी इज़ डिफरेंट, दे आर नॉट हैप्पी बट दे आर शोइंग दैट थिंग। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली मुझसे नज़र आ रही है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग से निकाल नहीं रहे हैं, आपके पर्सन इस चीज़ में अटके हुए हैं, आपके पर्सन ओवरकम कर नहीं पा रहे हैं, कोशिश भी कर नहीं रहे हैं। उनका सलाह है कि नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूँ, मुझे कुछ भी दिखाना नहीं है, मुझे कुछ एफर्ट्स नहीं डालना है, मैं जैसे हूँ ऐसे ही रहूँ। तो थोड़ा सा एरोगेंट एनर्जी आ रही है, कोई एरोगेंसी, ठीक है, इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली है। तो ये पर्सन देखिए ऐसा सोचते रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, बट आप में ही घुट घुट कर मर रहा है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस सेम थॉट्स, किसी और से ये बात कर नहीं पा रहे हैं, ना शेयर कर पा रहे हैं। सो दे आर प्रिटेंडिंग रियली हार्ड so that they are happy and they are abundant। okay, so while they are not, okay, so ये चीज़ यहाँ पर करंटली आपके पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, ये पर्सन बहुत ही नाखुश है आपके बिना, बहुत ही। सीरियस गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स यही है। चलिए आपके साइड देखती हूँ, आप क्या सोचते हो, इसको मैं साइड कर देती हूँ। आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, बेसिकली क्या स्टोरी है, आप क्या सोचते हो आपके पर्सन के बारे में, कितना रेजोनेट हुआ ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना। एंड वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है गाइस। चलिए कॉन्सेंट्रेट करें। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके, सो आपकी करंट फीलिंग्स, मुझे लग रहा है कि आपकी जो करंट फीलिंग्स है ना, मुझे बहुत एग्जॉशन नजर आ रही है। ठीक है, मुझे या सॉरी गाइस, मुझे यहाँ इस तरीके की एनर्जी आ रही है आपकी तरफ से। ऐसा फील हो रहा है कि इस तरीके की आपकी एनर्जी हैवी है कि यू जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो। आप गो विद द फ्लो जा रहे हो, आप चाह भी रहे हो ऐसा ही करना,
मतलब ज़िंदगी जिस मोड़ पर लेकर जाना चाह रहे हैं, जैसे सिचुएशंस हो रहे हैं, आप उसके साथ ताल में ताल मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हो। आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जिस तरीके से आपने एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी थी, अब तक इस रिश्ते को ड्रीम किया है, सपने देखे हैं, प्लानिंग्स करी है, उस तरीके से कुछ भी तो नहीं हुआ है ढंग से। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में भी बहुत कुछ नहीं है और आप कोई भी चीज़ को शिक्कत से अगर चाहो भी तो भी हो सकता है कि वो आप ना पाओ अपने लाइफ में। तो कहीं ना कहीं नाउ यू आर ट्राइंग टू ऑफ फेथ इन योर डेस्टिनी के ऊपर बहुत भरोसा करके आपने छोड़ दिए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी खुदा का मंजूर है, भगवान का मंजूर है, यूनिवर्स का मंजूर है, अल्लाह का मंजूर है, वही होगा, किस्मत में जो है वही होगा। ठीक है, वही हो जाए इस रिश्ते में, आप यही चाहते हो, तो इस इंसान के साथ वही हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से इन्वेस्टमेंट की एनर्जी मुझे नहीं देख रही है, आपकी अंदर भी एनर्जी नहीं है कि आप इन्वेस्ट करो इस कनेक्शन के लिए। नहीं, आप सच में नॉट इंटरेस्टेड हो, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पर्सन के ऊपर एनर्जी डालना, इनके लिए कुछ करना, इनके बारे में सोचना, इनके एफर्ट, इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालते रहना, इनके पीछे भागना, इनको चेस करना, इनको मनाना। नो, कुछ नहीं कर रहे हो आप, कुछ नहीं। सिचुएशन जैसा चल रहा है आप सिर्फ दिख रहे हो, ऐसे ही चलने दे रहे हो। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इन्हें आप अटेंशन दो। सच में आपके पर्सन जो फील कर रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, तो आप दूर हो गए हो, आपका प्यार कम हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे रियलिटी नज़र यही आ रही है कि आप थक चुके हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप जितना देते हो उसका इन रिटर्न आपको ढंग से नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, तो इसके वजह से आप कुछ कर नहीं पाते हो। ओके, जस्टिस की बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में, बहुत अनफेयर है, ऑलरेडी हो चुका है, तो आप नहीं चाहते और मुझे और ज़्यादा ड्रामा नहीं करना है। ठीक है, तो आप अपने एनर्जी को कंसर्व करना चाहते हो, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि सबको सही नहीं है। ठीक है, सब कुछ सही नहीं चल रही है, आपके अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा है क्योंकि आपने सब दे दिया इनको, और आपको लग रहा है कि अब हम एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकते, अब हम फ्लो में जाएंगे। तो इनको चलना है तो चलेगा, नहीं चलना है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, तो हमें दुख होगा, हम उन्हें मिस भी करेंगे, लेकिन हमें अकेले में रोना हम ज़्यादा पसंद करेंगे रादर देन इस इंसान के सामने रोने से अच्छा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ देख रहा है कि आपको चाहिए शांति, सुकून। ठीक है, आपको अपना ड्रीम्स मेन है कि इनसे कोई मतलब नहीं है, और आप समझ रहे हो कि आपका सुकून जो है ना वो खुद क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो खुद को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान से तो कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ना कोई आशा है, ना कोई होप है, आप कोई होप नहीं रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत होप रख कर थक चुके हो करंट मोमेंट पे, तो ये वाली एनर्जी आपकी तरफ से मुझे लग रही है। ओके, तो ये भी आपकी पूरी नहीं हो रही। आपने जितने होप्स लगे हो, जितने ड्रीम्स देखे हो इस कनेक्शन को लेकर, आपका कोई भी ड्रीम्स पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसे आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। उसको लेकर अब जितना रोना धोना करोगे उतने ही खुद की पर्सनल लाइफ बर्बाद होगी, जिससे फिर आप वही वक्त को संभालना होगा। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यह दिख रहा है कि आपकी एनर्जी एक ऐसी है अभी फ़िलहाल के लिए कि जहाँ पे आप अपना पर्सन से किसी भी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें नहीं रखे हो, नहीं रख सकते या नहीं रख रहे हो। ओके, तो कहीं ना कहीं आप रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो। अगर ये इंसान आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं तो आप उस चीज़ को मानने के लिए अभी रेडी हो गए हो। ओके, कि हाँ, ये इंसान आपके प्रति उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, इसलिए आपका जो एक्सपेक्टेशंस है ना, आप इस रिश्ते को लेकर कुछ नहीं है। आपके मन में ऐसा है कि आपका अगर चले तो भी ठीक, अगर ना भी चले तो भी ठीक, लेकिन आपका लाइफ में सुकून चाहिए,
शांति चाहिए, पीस चाहिए। आप मेहनत कर करके एफर्ट डाल डाल के सेव कर लिया है, किसी चीज़ को करने की कोशिश करते करते आपने थक चुके हो, तो आपको अब लगता है कि आप किसी भी तरीके को एफर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में है कि आपको इस इंसान से प्यार मिले, इस रिश्ते आपके लिए सही हो जाए, आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो फीलिंग में, ठीक है। तो आपको फील हो रहा है कि आप कितने ज़्यादा पहले से ज़्यादा चेंज हो चुके हो, कितने ज़्यादा बदल चुके हो, जबकि आप पहले बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुआ करते थे, एबंडेंट फील करते रहते थे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। आपने बहुत सारे झेल लिया, ऑलरेडी आपने बहुत झेल लिया, इस इंसान की तरफ से बहुत एनर्जी आपका बहुत ड्रेन किया है ये इंसान, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर स्ट्रेंथ लाना बहुत ज़रूरी है। आपको हिम्मत दिखाना होगा, आपको स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, ठीक है। लाइफ में उन चीज़ों को स्टेबल करने का, हैप्पीनेस ढूंढने का, आप अपने अंदर से हैप्पीनेस ढूंढना चाह रहे हो। आप में एनर्जी, जो आपका जो एनर्जी अभी है इतना ही ट्रेंड है, तो आप आपने एंजॉय करना चाहते हो कि खुद के साथ ही आप एंजॉय करना चाहते हो, और आप रिग्रेट नहीं करना चाहते हो, और ना कोई भी आपके लाइफ के रीजंस के सामने गिल्टी होना चाहते हो, ओके। आपको रोना धोना नहीं है इस इंसान के लिए। आपने कहीं ना कहीं माइंडसेट बना लिए हो कि नहीं, मुझे इनके लिए कम से कम रोना धोना नहीं है, इनके सामने गिर गिराना नहीं है, इनको चेस नहीं करना है, इनके पीछे भागना नहीं है। मैं जैसा हूँ, मुझे लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए, मैं ऐसा ही रहूँ। अगर ये इंसान मेरे तख्त में है, मेरे भाग्य में है, ठीक है, तो ये ज़रूर आएगा। अगर इनको आना है तो आएगा, नहीं आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा। मुझे कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालना है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो ठीक है, आप अपना दिल में कोई नेगेटिविटी पाल कर रखना नहीं चाहते हो। इस इंसान से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं, इस इंसान से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपके मन में कोई ग्रजेस नहीं है पर्सनली, इस इंसान को लेकर कोई नफरत नहीं है। आपके पास मन में ये है कि अगर ये रिश्ते को चलना है, अगर इंसान मेरे लिए बना है तो मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा या निभाऊंगी। लेकिन अगर नहीं बना है, ठीक है, नहीं बना है, और अगर इसका कुछ भी नहीं हो सकता तो हमारे तरफ से वो सब कुछ बेकार की मेहनत अब मैं नहीं कर सकते, या मैं नहीं कर सकता। तो या फिर हम एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमें अपने सुकून को खुद ढूंढना है, अपनी लाइफ में फोकस करना है, और अपना लाइफ में कुछ बेहतर करना है, ठीक है। तो यही फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपकी चल रही है। तो आप सिर्फ और सिर्फ करंटली आपकी अपने पर्सन को लेकर ही नहीं सोच रहे हो, बल्कि अपने लाइफ को लेकर अपने दिमाग में बहुत सारे बातें चल रहे हैं, अपने फैमिली को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, अपने न्यू लाइफ को लेकर, और अपने इस लव लाइफ को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही है। आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपको अपने लाइफ को रिवैल्यूएट करके न्यू चॉइस को ढूंढना, ठीक है, न्यू चॉइसेस एंड न्यू कुछ न्यू डिसीशंस, न्यू पैटर्न्स, न्यू बाउंड्रीज डेफिनेटली बनानी है, क्योंकि अब तक लाइफ में स्ट्रॉन्ग हैप्पी होना चाहते हो आप लाइफ में स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, हैप्पी होना चाहते हो, एबंडेंट बनना चाहते हो। आप चाहते हो कि लाइफ को जीना अच्छे तरह से एंजॉय करके, और कोई आपको यूज़ कर सके उसका मौका भी आप किसी को नहीं देना चाहते हो, या कोई आपको लेस वैल्यूएबल फील करवा सके, ठीक है, ऐसा मौका आप किसी को नहीं देने वाले हो। जिसके चलते कहीं ना कहीं आपका मन सच में धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से उठ रहा है, जो चीज़ आपकी फेवर में नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल आप गिव अप नहीं कर रहे हो। लेकिन हाँ, आपके मन में है कि नाउ अब यही सारी चीज़ें मेरी तक रहेंगी, ठीक है, आप सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी होगी, ठीक है, जिसके वजह से आप कुछ एक्स्ट्रा लाइफ में नेगेटिविटी खुद अपने तरफ से पैदा नहीं करना चाहते हो, जिसके वजह से आपको इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए कुछ भी करने का मन ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है।
सो गाइस, मुझे नज़र आ रही है कि आप जो डिटैचमेंट धीरे धीरे कर रहे हो, धीरे धीरे जो दूर जा रहे हो ना, तो ना वो वाली फीलिंग्स आपकी पर्सन ना कहीं फील कर पा रही है। आपके एनर्जी उन्हें ना एब्सेंस फील हो रही है। तो वो समझ पा रहे हैं कि आप में बदलाव आ रहा है, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं बहुत डाउट हो रहा है, बहुत फियर हो रहा है कि सच में आप बदल ही गए हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ ही गए हैं। तो रियलिटी उनको नज़र आ रही है कि आप ना थक चुके हो, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जो है सही हो ही नहीं पा रहा है, या कुछ चीज़ें आपकी अकॉर्डिंग हो ही नहीं पाती। तो हो सकता है कि आपको धोखा मिला है एंड आप उस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हो। सो यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन। ऑल्दो मुझे यहाँ देख रहा है कि आपको ना इनसे दूर जाने का कोई इच्छा नहीं है ऐसे, पर स्टिल आप अपने हैप्पीनेस को, पीस को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हो। आप चाहते हो आपके लाइफ में पीस आए, आप चाहते हो आप लाइफ में हैप्पी रहे, आप चाहते हो क्योंकि सारे चीज़ का असली हकदार हो, क्योंकि आप एक लवेबल पर्सन हो, आप लव डिजर्व करते हो। तो आप खामखा क्यों इस इंसान के पीछे भागे जहाँ पर कोई रेस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पर कोई स्पेशल जगह नहीं है जिनके दिल में आपके लिए। ओके, सो यस, डेफिनेटली यू आर रेडी फॉर दैट कि हाँ मुझे दूर जाना है, क्योंकि अब तक आप इस इंसान को प्रायोरिटी देते आए थे, लेकिन आपको समझ आ रहा है कि सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए। खुद का प्रायोरिटी देना मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ लव मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो खुद के पीस को इंपॉर्टेंस देना मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही चीज़ आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हो, ठीक है। तो यही सारी फीलिंग्स आपके और आपके पर्सन की चल रही है। आपके पर्सन बहुत इमोशनली इंटेंस फीलिंग्स में है और आप कहीं ना कहीं इमोशनल और प्रैक्टिकल स्टेट के बीचों बीच ना इंटरमीडिएट स्टेट में अटके हुए हो। ओके गाइस, आपको इनके बिना अच्छा भी नहीं लगता, जब भी सोचते हो बहुत दुख दर्द आपका भी होता है, बट कहीं ना कहीं आप एफर्ट डालने के मूड में बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आप थक चुके हो। जितना आपका करना है, जितना आपके द्वारा पॉसिबल है, आपने सब कुछ करके देख लिया, इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला, इसलिए आप थक चुके हो। ओके, चले, गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं देख लेती हूँ। आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। चले, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। चलिए, आपके पास की तरफ से कुछ चैनल मैसेज भी मैं पिक कर लेती हूँ। क्या कहना चाहते हैं इंसान। आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो अभी करंट मोमेंट पे। मिस तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंसान, जिस वजह से उनके सब कुछ फील हो रहा है, इतना इंटेंस फीलिंग सबके पास उनकी तरफ से आया है। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। मैंने कहा एक इंसान जानते हैं कि खुद जानते हैं कि उन्हें बहुत सारी गलतियाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव करो, माफ़ कर दो, ठीक है, सिचुएशन को समझो, अंडरस्टैंड करो। 2 मैसेज ऑलरेडी पिक हो गया। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ये पर्सन चाहते हैं आपके फ्रेंड्स से ज़्यादा, ये पर्सन आपको चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में बने रहे, उनके सारे हैप्पीनेस के साथ आप जुड़े रहे, बट इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ये पर्सन का ऐसा फील हो रहा है, ये पर्सन का ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें तो अलग भी हो सकते थे ना, तो तब तो इनको इतना सारा इतना सिचुएशन इतना डिफ़िकल्ट कभी नहीं होता। आई वॉन्ट यू, ए पर्सन डेफिनेटली एक कार्ड पॉप आउट हुआ। आई वॉन्ट यू पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में चाहते हैं गाइस। ये पर्सन अनकंडीशनली प्यार इनके दिल में जाग रहे हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको बहुत क्लोज आना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं। सारी परेशानियाँ इनका यही है कि आपका एनर्जी कम हो गया है, आप कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, जिसके बाद से पर्सन थक चुके हैं, परेशान हो रहे हैं कि ये पर्सन रियलिटी को देख पा रहे हैं कि आप सच में बदल रहे हो, जो उनका एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि आप कभी बदलोगे, ठीक है, आप कभी इनसे दूर जा सकते हो, ये इनका कभी सोच में नहीं था। आई लव यू, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं गाइस, डेफिनेटली इंसान के दिल में प्यार है आपके लिए। ओके, अगर पहले पर्सन आपके प्यार को कोई वैल्यू नहीं किए, इज्जत नहीं किए, तो पर्सन के दिल में धीरे धीरे प्यार डेवलप हो रहा है, फेमिनिन एनर्जी डेवलप हो रहा है। ये कार्ड पे पॉप आउट हुआ।
आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। तो डेफिनेटली देखिए हो सकता है पर्सन बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते थे, मटेरियल थिंग्स में बिजी रहते थे, पर्सन खुद को बहुत कोशिश कर रहे थे एनर्जी से भागना, इमोशन से बहुत भागते थे, बट ज़्यादा दिन तक ये पर्सन अपने इमोशन से, अपने एनर्जी से भाग नहीं पाएंगे। ठीक है, जो है उनके रियलिटी जो है जो सच में पर्सन फील करते हो, आपको एक ना एक दिन आकर उनको बताना ही पड़ेगा। वी नीड टू लेट इच अदर गो। से पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जरूरी था आप दोनों को एक दूसरे को लेट को करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्पेशल मैसेज है स्पेसिफिक पर्सन के लिए। आई डोंट नो किसका है, बट किसी का तो है। आई फील यू इवन तो वी आर पार्ट। पर्सन आप दोनों की कनेक्शन को बहुत अच्छी तरह से फील कर रहे हैं, उनका ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन बहुत गहरा कनेक्शन है, एक अटैचमेंट है, एक सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। आप दोनों के सोलमेट हो सकते हो एक दूसरे का। ठीक है, तो आपने कोई सोलमेट को मैनिफेस्ट किया हो तो ये पर्सन आपका कार्मिक पार्टनर है, शायद कार्मिक पार्टनर ही सोलमेट पार्टनर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, आई कांट स्टॉप, बॉटम ऑफ द डेक से आया है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये सोल कनेक्शन है, आप दोनों में स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, एक दूसरे के प्रति बहुत अटैचमेंट है, एक गहरा कनेक्शन है। ये कनेक्शन इतने ज़्यादा, तो ये कनेक्शन ऐसे कनेक्शन कंटिन्यू होगा, फिर से स्टार्ट होगा, साइकिल स्टार्ट होगा। ये पर्सन आपके दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं, 24/7 आप इनके दिमाग में ही हो। आई लव यू अनकंडीशनली, देखिए वही मैसेज आया है, आई लव यू अनकंडीशनली। ये पर्सन अनकंडीशनली आपको प्यार करना चाहिए। लवर्स का एनर्जी, ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि चाहे भले इनके लाइफ में कितने सारे लोग क्यों ना रहे, कितने सारे लोगों से बात क्यों ना करें, बट आपके साथ बात करके इनका जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेटिस्फेक्शन को कहीं नहीं मिलता है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन आपका सोच अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपको सोचे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं देख लेती हूँ। आपको क्या करना चाहिए, सो रिलैक्स हो जाइए गाइस। आप दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा ही सोचते हो। सो चले यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। सो चले, सो काली माँ फेसिंग फियर, सो मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू शोर। ओके, डेफिनेटली देखिए माँ काली आपको यहाँ पर जो गॉडेस माँ काली है आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि माँ काली का मैसेज आपके लिए यही है कि जो चीज़ें आपको अभी डरा रही है, आपको अपने डर को ही स्ट्रेंथ बनाना होगा, जिससे आप वीक फील करते हो। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल आपके सारे रिलेशनशिप खराब होते हैं, लव लाइफ जैसे बेकार है, तो कोई भी लवर आपका टिकता नहीं है, या मैरिज टूट गई है, ऐसा कोई चीज़ है तो आप हमेशा डरते रहते हो क्यों हो रही है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रही है, तो शायद आगे भी यही होगा। ठीक है, तो वो चीज़ को आपको, आप शायद इस चीज़ को लेकर डरते हो, तो वो चीज़ को ना आपको स्ट्रेंथ बनाओ। ठीक है, स्ट्रेंथ बनाना होगा। ठीक है, ओके फाइन, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को प्यार करूँगी, मैं खुद को सपोर्ट करूँगी, खुद के सपोर्ट सिस्टम बनूँगी या बनूँगा, या ठीक है अगर मेरे लव लाइफ में कुछ लवर आना होगा तो आएगा। तो किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है, अपने फियर कोई भी चीज़ में फियर है। ठीक है, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, इमोशंस, लव को लेकर, लव लाइफ को लेकर, तो उसी फियर को आपको स्ट्रेंथ बनाना होगा। आपके लाइफ में कितना ज़्यादा मिरेकल्स, टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे, अगर ऐसा करेंगे ना, उसको स्ट्रेंथ बनाएंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रो आपके लाइफ में डेफिनेटली आएगा। आपके लाइफ के सारे ऑब्स्टेकल्स हट जाएगा, क्योंकि माँ काली, गॉडेस माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है। गॉडेस काली का आशीर्वाद, गॉडेस काली का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। तो आपको डरना नहीं है कि हाँ मेरे सारे रिलेशनशिप खराब होते जा रहे हैं, बेकार होते जा रहे हैं, मैंने तो सारे रिलेशनशिप के लिए बहुत सारा एफर्ट्स डालते आई हूँ, बट इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिला है, फिर मुझे धोखा ही मिला है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको वही फियर को, वही डाउट को आपको स्ट्रेंथ बनाना होगा। जब तक आप ये नहीं कर सकते हो तो आपके लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही है आपके लिए आज का गॉड का मैसेज। सो आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना गाइस। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।